हे एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा टंग डैमेज हो गया, दैट्स वाई। एनीवे हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी में भी क्वेश्चन को प्रिंट आउट कीजिए, तो यस, हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पर है। आप चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हो एंड आप चाहे तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। ओके। एंड क्वेश्चन जितने भी है सारे सारे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन वो थ्योरी बेस्ड हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आप कमेंट डाउन करना। एंड जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर PYQ भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी चैप्टर वाइज अवेलेबल है। फिलहाल 11 एंड 12 का हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया है। फिर से आपको शेड्यूल मिलेगा जहाँ पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे इन द टेस्ट सीरीज सेक्शन। ओके। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉइज इज मेजर्ड इन विच यूनिट। ठीक है, तो शोर को किस इकाई में मापा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, वाट है, फैराडे है, पास्कल है एंड डेसिबल है। तो आप पता है सबको, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज डेसिबल। और इसका यूनिट क्या होता है, DB करके हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आपने डेल्टा बेस सुना होगा, ठीक है, दैट इज डेसिबल। Move to second question, that is the SI unit of electric charge is। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? ऑप्शन में क्या है, वोल्ट है, ओम है, कूलम्ब है एंड वॉट है। ये क्वेश्चन भी PYQ है, तो डोंट वरी दैट कि इतने इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं क्या, तो यस ये क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, वो भी झारखंड BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम में। तो दैट्स वाई हम लोगों ने उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर ला रखे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कूलम्ब। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टंग मेरा डैमेज हो गया है, कट गया था थोड़ा सा इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। फॉर व्हाट मूज स्केल इज यूज्ड। मूज स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो मूज स्केल ना किसके लिए किया जाता है वो पूछ रहे बेसिकली। एंड ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो, टू मीजर ब्राइटनेस ऑफ ए सब्सटेंस, टू मीजर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, टू मीजर इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, टू मीजर हार्डनेस ऑफ मिनरल। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो मूवर्स स्केल जो होता है ना वो किसी भी मिनरल के हार्डनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो D इज राइट आंसर हियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनीनोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीनोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापता है? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वाइंड, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दैट इज एनीनोमीटर जो है ना स्पीड ऑफ वाइंड को मेजर करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय। तो मतलब कि एयर का ही जो ह्यूमिडिटी है वो हम लोग कैसे मापते हैं? और हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ वायु की आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से, नैनोमीटर से, ग्लूकोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी एंड हाइग्रो इज सिमिलर एज ऑल एंड हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर हियर। मूव टू सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का द्रव्यमान, मतलब कि किसी भी थिंग है या फिर किसी भी प्रोडक्ट है, उसका जो मास है तो वो क्या होता है? चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रिमेन्स सेम एवरीवेयर, इज इक्वल टू इट्स वेट, इज ग्रेटर 8 माउंटेन्स। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो रिमेन्स सेम एवरीवेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोमेंट्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो रॉकेट का जो प्रणोदन तकनीक है वो निम्नलिखित वैज्ञानिक के किस सिद्धांतों पर कार्य करती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेसिकली रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है ना वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉल थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। ठीक है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन में क्या क्या है? एक्सेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्टेंस। तो कभी भी हम लोग बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं ना तो उसका स्पीड तो चेंज होता है,
पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता है, डिस्टेंस भी चेंज होता है, बट एक्सेलरेशन नेवर चेंजेस। ओके, तो राइट आंसर इज एक्सेलरेशन हियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एक्सेलरेशन हम लोग ना बेसिकली आपने सुना होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी इन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। The next question is that we are able to walk on earth without slipping because of। तो जब हम लोग पृथ्वी पर बिना फिसले किसके कारण चल पाते हैं? ऑप्शन में है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली हम लोग जो मतलब चलते हैं ना अर्थ पे, वो फ्रिक्शनल फोर्स के प्रेजेंस में चलते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो फोर्स हमारा ऑपोजिट वर्क नहीं करेगा एंड आफ्टर दैट हम लोग गिर जाएंगे या तो फिर एक ही जगह रहेंगे, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, देन ही हम लोग जो है ना चल पाते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन जो सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है वो किसके मतलब कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, या फिर यूनिटी होता है? तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन होता है, मतलब कि कोई भी सर्कल है उसके अंदर कोई फोर्स लग रहा है तो वो रिमेन्स, मतलब उस पर कोई क्या कहते हैं वर्क डन होता है कि नहीं, क्योंकि वो एक ही जगह घूम रहा है, कहीं से चेंज तो नहीं हो रहा है उसका पोजीशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पे काम करता है? बॉयल्स लॉ, हुक्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, पास्कल्स लॉ। स्प्रिंग बैलेंस दैट इज आपने यहाँ पर इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, अगर न्यूमेरिकल तो पता होगा। तो दैट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हुक्स लॉ प्रिंसिपल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑयल राइजिंग इन द लैम्प विक। ठीक है, मतलब कि जब भी लैम्प में जो बाती रहता है उस पर तेल तेल जो है वो अपवर्ड फ्लो होता है ना, तभी वो कंटिन्यूसली जल पाता है। जब तक तेल रहता है तब तक वो अपवर्ड फ्लो होता है, तभी वो कंटिन्यूसली जल पाता है। तो वो किस मतलब किस एक्शन के थ्रू चलता है? कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू विक, ऑयल इज़ वेरी लाइट, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जो लैम्प का विक जो होता है ना उस पर कैपिलरी एक्शन रहता है, दैट्स वाई वहाँ पर जो ऑयल है ना वो अपवर्ड मूव करता है, या फिर कह सकते हैं तेल चढ़ता है राइजिंग की ओर, मतलब राइज करता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ब्लैंक एट एवरी पॉइंट इन फ्लूइड रिमेन्स सेम। मतलब कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में ना द्रव प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि वहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्क करता है दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन फ्लूइड रिमेन्स सेम। एंड आफ्टर दैट एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। मतलब कि हिल स्टेशन पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम एज एट सी लेवल, लेस देन एट सी लेवल, मोर देन एट दैट एट सी लेवल, इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली हिल स्टेशन और हमारा ये ओशियन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी, एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि हिल स्टेशन पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या समुद्र से कम होता है या फिर समुद्र से ज़्यादा होता है? तो वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो सी लेवल से कम होता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड? ठीक है, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है? ठीक है, तो उच्च मतलब ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? ईजिली बॉयल क्यों हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड्स। And the next question saying that what does a fountain pen why does a fountain pen leak in an aeroplane flying at a height? ठीक है, कोई भी एरोप्लेन है उसके अंदर अगर आप फाउंटेन पेन यूज़ कर रहे हो ना तो वो लीक करता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो प्रेशर है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ऊपर में या फिर कह सकते हैं
हायर एल्टीट्यूड्स पे हायर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होने के कारण जो है ना, पैन के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज रहता है, दैट्स वाई वो लीक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो पेन के बाहर ज़्यादा है, दैट्स वाई वो लीक करता है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली आपको लग रहा होगा क्या ये सिंपल क्वेश्चन है, तो यस ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, दैट्स वाई मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके, ए फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल, मतलब कोई फ्रेश एग है, जब उसको सॉल्ट वाटर में हम लोग डालते हैं तो वो क्या करता है, सिंक एंड गो बॉटम, मतलब कि धीरे धीरे डूब जाता है, सिंक बट विल नो गो टू बॉटम, डूबता है बट बॉटम तक नहीं जाता है। ओके, एंड फ्लोट एंड बर्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट वाटर में जब हम लोग फ्रेश एग डालते हैं ना, तो वो जो फ्लोट करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम है, ठीक है। तो बोल रहा है जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एट के विच टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर पूछ रहा है ये। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना मैक्सिमम का होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज वेल, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स इट्स, तो द्रवों के क्वथनांक पर टेम्परेचर इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन सेम देख रखे हैं ना, हाँ ठीक है। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बेसिकली पूछ रहा है ना ये क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्रायोजेनिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ, ठीक है। क्रायोजेनिक भौतिकी की एक शाखा है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ग्रोथ एक्सट्रीमली स्मॉल क्रिस्टल्स, या फिर ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज क्रिस्टल्स। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वेरी लो टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें से कौन सा मेटल है जो एलईडी सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, कॉपर है, गैलियम है, आयरन है, जिंक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है एंड एवरीवन नो अबाउट दैट। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गैलियम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन प्रोवाइड्स हीट टू अर्थ थ्रू, मतलब कि जो सन है ना वो हीट कैसे प्रोवाइड करता है अर्थ को, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से, रेडिएशन से, या फिर फ्यूजन से। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दैट इज रेडिएशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड इज कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर ड्यू टू, मतलब कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पर हीट रिमेन्स इनसाइड, क्योंकि वहाँ अंदर में गर्मी रहता है या फिर ताप रहता है। इंक्रीजेज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। रिलीज ऑफ स्टीम बाय इट्स विशल एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि जो सीटी हर बार बजता है रेगुलर इंटरवल पे, दैट्स वाई वो जल्दी पकता है, या फिर हाई अमाउंट ऑफ स्टीम, मतलब कि अधिक ऊर्जा रहने के कारण। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दैट इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज करता है, ठीक है। जो बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है इन प्रेशर कुकर, दैट्स वाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंसुलेटर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है। ऑप्शन में क्या है, कॉपर, वुड, मर्क्यूरी एंड एल्यूमिनियम। तो बेसिकली इंसुलेटर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर वुड इज द राइट आंसर हियर एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड विल, ठीक है। तो बेसिकली पूछ रहा है ना एक कप है आइसक्रीम का, इसमें वुडन चम्मच को डाला गया है, ठीक है, और इसमें आइसक्रीम फिल्ड है, तो क्या होगा, अदर एंड क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्या ये वाला एंड ठंडा हो जाएगा, या फिर बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रोसेस से ये वाला एंड ठंडा हो जाएगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के प्रोसेस से ये एंड ठंडा हो जाएगा, या फिर नोट बिकम कोल्ड। तो बेसिकली हम लोग को पता है ना हीट जो है ना पुअर कंडक्टर है, मतलब वुड जो है
वुडन स्पून है जो पुअर कंडक्टर, क्योंकि वो वुड से बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। नोट बिकम कोल्ड, ये यहाँ से यहाँ तक हीट को सिंक नहीं करेगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो सेशन इज हीट इन। हीट इन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए वार्मर सब्सटेंस टू ए कोल्डर वन, ठीक है। मतलब कि उष्मा में एक गर्म पदार्थ को कोल्डर, मतलब कि ये थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर गलत हो गया, क्वाइडर हो गया यहाँ पर, ये एल है, ठीक है। हीट इन ब्लैंक इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए वार्मर सब्सटेंस टू कोल्डर वन। ऑप्शन में ग्रेविटी, फ्रिक्शन, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैग्नेट। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इज टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए वार्मर सब्सटेंस टू ए कोल्डर वन। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द राइट आंसर है। तो ये हम लोगों ने 29 क्वेश्चन यहाँ पर करे हैं। एंड एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज़ करिए, तो यस हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, बट आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ चैनल को, थोड़ा सा मतलब 100-200 लोग देखते हैं मतलब सेशन को, तो मेहनत तो इक्वली लगता है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर कर पाएँ, ताकि और भी हम लोग कंटिन्यूस सेशंस ला पाएँ। आइदर ये पॉसिबल नहीं होता है मल्टीपल वर्क करना एक पर्सन को, ओके। एंड वी विल डूइंग सेम फॉर द मोर फॉर यू, जितना भी हम लोग को पॉसिबल हो पाएगा हम लोग करेंगे, ठीक है। नर्सिंग का प्रिपरेशन अभी तक कोई भी नहीं करवाता है झारखंड के अंदर, ना ही अदर टीचर्स। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर दैट, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल फॉर रेगुलर वीडियो सेशंस एंड द टेस्ट सीरीज, and don't forget to join the test series, for this is very important for your preparation, and know about that what is your preparation level. Okay, see you in next video. Thank you for watching.